युद्ध विराम के बाद भी बारूद की बू मिट नहीं रही। इंडो पाक सीमा पर फिर से गूंजे धमाके। नमस्ते, मैं हूँ जया मोरे और आप देख रहे हो हलचल आसपास। आइए जानते हैं पूरी कहानी। पाकिस्तान की मिसाइलें भारत के सामने तिनके की तरह बिखर गई। भारत और पाकिस्तान के बीच दशकों पुराना तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। भारत ने पाकिस्तान के सीने पर वार कर दिया। बीते 7 मई को भारतीय सेना ने एक अभूतपूर्व कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की। इस ऑपरेशन के तहत भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में मौजूद जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा जैसे आतंकी संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाया। सेना के अनुसार इस सटीक और योजनाबद्ध हवाई हमले में कम से कम 9 आतंकी अड्डों को ध्वस्त किया गया। इन हमलों में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए, जिनमें संगठन के कई शीर्ष कमांडर शामिल थे। इस ऑपरेशन की सफलता ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति को दोहराया। जहां से खतरा आएगा वहीं जवाब भी मिलेगा। लेकिन इस कार्रवाई के तुरंत बाद पाकिस्तान ने भी मोर्चा खोल दिया। 8 और 9 मई की दरमियानी रात पाकिस्तान ने संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए जम्मू कश्मीर, पुंछ, राजस्थान और पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में ड्रोन हमले, मोर्टार शेलिंग और मिसाइल फायरिंग की। इन हमलों में भारत के 5 जवान शहीद हुए और 3 नागरिकों की जान चली गई। दर्जनों घायल हुए, स्कूल बंद कर दिए गए और गांव खाली कराने पड़े। भारत ने इस हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया। सीमा पर भारतीय तोपें गरजी और टैंक मोर्चे पर पहुंचे। भारतीय सेना ने स्पष्ट कहा, ये केवल जवाबी कार्रवाई नहीं बल्कि चेतावनी है। इस बढ़ते तनाव को देखते हुए 10 मई को अमेरिका और यूएई की मध्यस्थता से दोनों देशों के बीच युद्ध विराम पर सहमति बनी। 12 मई को दोनों देशों के डीजीएमओस, डायरेक्टर जनरल्स ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस के बीच अहम वार्ता हुई। इस बातचीत में सीज फायर की शर्तों, आने वाले समय में सीमा पर संयम बरतने और संदिग्ध गतिविधियों की साझा निगरानी पर चर्चा हुई। रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया, भारत शांति चाहता है, लेकिन अगर हमारी संप्रभुता पर हमला हुआ तो जवाब और भी तीखा होगा। इस बीच सीमावर्ती क्षेत्रों में हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। लोग अपने घरों को लौटने लगे हैं। राहत शिविरों में रहने वाले परिवार अब जीवन की ओर वापस लौटने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, भारत शांति का पक्षधर है, लेकिन आतंक और उकसावे के खिलाफ हमारा संकल्प अटल है। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी तनाव कम करने की बात कही है, लेकिन भारत ने साफ किया है, अब सिर्फ बातों से भरोसा नहीं बनेगा, जमीनी कार्रवाई से होगा। दोनों देशों के रिश्तों के बीच अब एक बार फिर मोड़ आ चुका है। क्या ये युद्ध का अंत है या एक और तूफान की शुरुआत? देश, दुनिया और सीमा पर तैनात हमारे जवानों की नजरें अब अगली कार्रवाई पर टिकी हैं। पाकिस्तान की मिसाइलें भारत के सामने तिनके की तरह बिखर गई। भारत के सशक्त एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें आसमान में ही नष्ट कर दिया। पाकिस्तान की तैयारी सीमा पर वार की थी, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के सीने पर वार कर दिया। भारत के ड्रोन्स, भारत की मिसाइलों ने सटीकता के साथ हमला किया। पाकिस्तानी वायुसेना के उन एयरबेस को नुकसान पहुंचाया, जिस पर पाकिस्तान को बहुत घमंड था। भारत ने पहले 3 दिनों में ही पाकिस्तान को इतना तबाह कर दिया, जिसका उसे अंदाजा भी नहीं था। पाकिस्तान की सरकार जिस तरह आतंकवाद को खाद पानी दे रहे हैं, वो एक दिन पाकिस्तान को ही समाप्त कर देगा। पाकिस्तान को अगर बचना है तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा। इसके अलावा
शांति का कोई रास्ता नहीं है। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। प्रिय देशवासियों, आज बुद्ध पूर्णिमा है। भगवान बुद्ध ने हमें शांति का रास्ता दिखाया है। शांति का मार्ग भी शक्ति से होकर जाता है। मानवता शांति और समृद्धि की तरफ बढ़े, हर भारतीय शांति से जी सके, विकसित भारत के सपने को पूरा कर सके, इसके लिए भारत का शक्तिशाली होना बहुत जरूरी है। और आवश्यकता पड़ने पर इस शक्ति का इस्तेमाल भी जरूरी है। और पिछले कुछ दिनों में भारत ने यही किया है। मैं एक बार फिर भारत की सेना और सशस्त्र बलों को सैल्यूट करता हूं। हम भारतवासी के हौसले, हर भारतवासी का एकजुटता का शपथ, संकल्प, मैं उसे नमन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय।